युगों युगों से लगे हुए हो आप, तब जाकर के आपको इस परमात्मा के गेम में सिलेक्शन हुआ आपका। ये अंतिम मैच है ही अब के, जब तुम समझ गए इस ज्ञान को आप जी, तो अंतिम गेम है ही आपका, और निकल जाओगे गंदे लोक से, सतलोक चले जाओगे, सदा के लिए सुखी हो जाओगे। पुण्यात्माओं, यहां सुख नाम की वस्तु नहीं है, और जिस सुख को हम यहां खोज रहे हैं उसका कितना नामो निशान नहीं। जिस कारण से अंत में ऋषि महर्षियों ने केवल सिद्धियों का सहारा दिया, एक दूसरे पर प्रभु बनकर, एक दूसरे से अधिक चमत्कारी बनकर वो यहां अपना भक्ति नाश करते रहे और जनता को अपने पीछे लगाकर उनका भी जीवन नाश कर गए। परमात्मा आते हैं, यथार्थ ज्ञान हमें बताते, लेकिन हम उसको स्वीकार नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हम शिक्षित नहीं थे। और जो व्यक्ति परमात्मा के मार्ग के मास्टर समझे जाते थे, ऋषि, गुरु, मंडलेश्वर, आचार्य, शंकराचार्य, वो भक्ति से अपरिचित थे, शास्त्रों से अपरिचित थे, अपनी मनमुखी साधनाएं हमें बताते रहे, और हम उनको एक पहुंचे हुए महापुरुष, परम धनी मानकर हम निसंशय होकर के उनके प्रत्येक वचन का पालन करते रहे। उन्होंने हमें कुछ भी ज्ञान दिया, स्वीकार्य किया, क्योंकि हमें पता नहीं था, और हम उनको एक विद्वान पुरुष मानते थे। जैसे कोई रोगी डॉक्टर के पास जाता है और उस डॉक्टर ने बहुत बड़ा बोर्ड लगा रखा है, तो फिर डॉक्टर जो भी औषधि देगा तो रोगी के सामने कोई शंका का तो प्रश्न उठता ही नहीं। जो डॉक्टर औषधि देता है, जैसे उसके खाने की विधि बताता है, तो रोगी को तो खाना ही होता है। तो पुण्यात्मा, डॉक्टर की औषधि को डॉक्टर ही बता सकता है कि ये रोग नाशक है, या वैसे कोई पुड़िया में राख बांध कर दे रखी है। तो ये दास भी डॉक्टर है अध्यात्म मार्ग का। हम सभी प्राणियों को जन्म और मृत्यु का रोग लगा हुआ है, और जब तक जन्म और मृत्यु का नाश, ये अंत नहीं होगा, तब तक हम परम शांति को नहीं प्राप्त कर सकते। तो पुण्यात्माओं, इस दीर्घ रोग के नाश की कौन सी औषधि है, कौन सा उपचार है, अर्थात जन्म मरण के रोग का नाश करने वाले कौन से मंत्र हैं या पूजाएं हैं, कौन सी साधनाएं हैं, उनका प्रमाण कहाँ है, और किन किन महापुरुषों ने इस औषधि का सेवन किया, अर्थात इस साधना का प्रयोग किया, और कौन कौन पार हुए। जैसे कोई डॉक्टर होता है, वो औषधि देता है और रोगी बहुत दुखी होता है, तो वो बताता है, वैद्य बताता है कि एक व्यक्ति फलाने गांव का, उसका ये नाम है, उसके यही रोग था, उसने ये औषधि खाई थी, वो ठीक हो गया। ऐसे कई व्यक्तियों के नाम बताता है। तो वो व्यक्ति जो रोगी है, उसको दृढ़ता आती है कि इसी रोग का रोगी ऐसे ऐसे गांव में वो भी ठीक हुआ है। तो फिर हम उसको हौसला बढ़ता है, वो दृढ़ होता है, उस औषधि को वो प्रयोग करता है और वो स्वस्थ हो जाता है। तो इसी प्रकार दास आपको जन्म और मृत्यु के रोग की वो औषधि देगा, दे रहा है, जो कुछ महापुरुषों ने
प्रयोग की और वो इस जन्म मरण के रोग से मुक्त हुए। उसके अतिरिक्त अन्य जो भी औषधियां यानी वे ऑफ वर्शिप, पूजा का मार्ग, पद्धति, भक्ति की पद्धति, अन्य जो संत बता रहे हैं, जो दास आपको बता रहा है, इसके अतिरिक्त वो व्यर्थ है, क्योंकि वो हमारे सदग्रंथों में प्रमाणित नहीं है और उनका कोई ऐसा इतिहास नहीं है कि वो ये कहें कि इस मंत्र के, इस साधना के करने से अमुक संत पार हो गए, अमुक भक्त पार हुए। और दास आपके समक्ष उन महापुरुषों के नाम, उन महापुरुषों की भक्ति विधि, उन्हीं के अमृत वचनों से और फिर सदग्रंथों से, यानी जिनको हम सदग्रंथ मानते हैं, प्रत्येक पवित्र धर्म के पवित्र सदग्रंथ, जैसे पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, पवित्र पुराण, पवित्र कुरान, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब आदि। तो पुण्यात्माओं, मुझ दास का एक ही प्रयत्न है कि जनता आज शिक्षित है, श्रद्धालु सब अक्षर ज्ञान युक्त है, हमारे सदग्रंथ हमारे पास उपलब्ध हैं और हम आसानी से निर्णय कर सकते हैं कि कौन सी साधना किस महापुरुष ने की जिससे उसका मोक्ष हुआ। ये दास आपके रूबरू करेगा, आप बहुत आसानी से समझ जाओगे। सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने ये आई हुई है कि हम ये निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सी भक्ति सही है और कौन भगवान है। ये निर्णय हुआ और मोक्ष, क्योंकि फिर तो वो क्रियाएं जो दास बताएगा, सदग्रंथों में प्रमाण दिखाएगा और जिन महापुरुषों ने साधना की उनके वो अमृत वचन दिखाएगा, तो आपको आसानी से प्रमाणित हो जाएगा, विश्वास हो जाएगा, फिर तो भक्ति करनी ही करनी शेष है। और वो इतनी आसान है, नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। काम करते करते उस नाम का जाप करना है। कौन से नाम का जाप करना? सतनाम का जाप करना। जो भी कंप्लीट कोर्स आपको दिया जाता है उन सभी मंत्रों का जाप करना है। पुण्यात्माओं, दास बार बार कहता है कि जैसे पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, ये दोनों एक ही है। पवित्र चारों वेदों का निष्कर्ष है श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता और वेद ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है, ये परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है। परम अक्षर ब्रह्म यानी कबीर साहिब जी ने, कबीर परमेश्वर जी ने, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी ने, ये चारों यानी पांचों वेद, एक सूक्ष्म वेद और है, पांचों वेद इस सरपुरुष अर्थात ज्योति निरंजन के अंतःकरण में फैक्स कर दिए थे। समय आने पर ये बाहर निकले, जैसे गर्भवती मादा से बच्चा अपने आप समय आने पर बाहर आता है, ऐसी व्यवस्था से परमात्मा ने ये सर्व वेद, पूरा ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान और संसारिक ज्ञान, कैसे रहना चाहिए, किन क्रियाओं को करना चाहिए, कौन सी ना करनी चाहिए, ये सब ज्ञान दिया था। परमात्मा कौन है, उसकी साधना कौन सी है,
तुम जहां रह रहे हो उस वो परमात्मा किस स्तर का है, वो तुम्हें कितना लाभ दे सकता है, वो कितनी हानि कर सकता है, ये सब ज्ञान दिया था। इस ज्योति निरंजन ने जब इन वेदों को पढ़ा तो इसको चिंता बन गई कि उसके अंदर पूर्ण परमात्मा की जानकारी है और उसके पाने का कंप्लीट ट्रीटमेंट, कंप्लीट यानी पूर्ण रूप से विधि है। उसने क्या किया, जो परमात्मा के पाने की विधि थी, वो मंत्र थे, वो उस पोर्शन को, उस भाग को, वेदों के उस भाग को नष्ट कर दिया और शेष जो भाग था वो हमें दे दिया, जिसको ऋषियों ने 4 विभागों में बांट लिया। उसका नाम रखा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उस 5वें वेद के बिना हमारा मोक्ष नहीं। इन वेदों में वर्णित विधि से, 4 वेदों में वर्णित विधि से, श्रीमद् भगवत गीता में वर्णित विधि से केवल ब्रह्म तक की प्राप्ति होती है, ब्रह्म लोक तक जाया जाता है। यहाँ की ये अंतिम उपलब्धि है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में लिखा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत, ब्रह्मलोक में तक जितने भी लोक हैं वहां गए हुए प्राणी पुनर्वर्ती में हैं, वहां गए हुए भी फिर लौटकर पृथ्वी पर आते हैं। और जब तक ये आना जाना है तो मोक्ष नहीं, तो शांति नहीं, परम शांति नहीं हो सकती। अब जैसे ये 4 वेद इस ब्रह्म ने, सरपुरुष ने अपने पुत्र ब्रह्मा को दिए। ब्रह्मा जी ने इनको जैसा जाना समझा उसी का ज्ञान आगे अपने वंशजों को, अपने पुत्र प्रपोत्रों को दिया और उस ज्ञान को ही आपस में विचार विमर्श करके इन ऋषि महर्षि ब्राह्मणों ने आगे फिर अपने अनुभव की पुस्तकें बना दी, जिनको वेदों के अन्य भाग बोले जाते, उपनिषद कहे जाते। तो जो वेदों के अन्य जो भाग हैं वो ऋषियों के अपने बनाए हुए अपना अनुभव है, उपनिषद है वो उनका अनुभव है। यदि वो वेदों से और 5वें वेद से मेल नहीं खाता है तो व्यर्थ है। श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान इसी सरपुरुष ब्रह्म ने दिया और इसने श्रीमद् भगवत गीता के अंदर कुछ अपने सतर की अटकल अवश्य लगाई है, जोड़ी है, युद्ध करवाने के लिए और जीव को भरमाने के लिए। लेकिन हमने उसका निर्णय सूक्ष्म वेद से करना है। हमारे पास एक ऐसा पैमाना है, ऐसा एक हमारे पास एक तराजू है जिसमें हम प्रत्येक ग्रंथ को तोल सकते हैं, उसको पहचान सकते हैं, परख सकते हैं। हमारे पास एक ऐसा ग्रंथ है जिसको सूक्ष्म वेद कहते हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में उसी सूक्ष्म वेद की जानकारी दी गई है कि वो परमात्मा अपने मुख कमल से उस विस्तार पूर्वक अध्यात्म यज्ञों यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी देते हैं और उसको तत्व ज्ञान कहते हैं। फिर गीता ज्ञान दाता कहता है गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में कि उस तत्व ज्ञान को जो परमात्मा अपने मुख कमल से आकर स्वयं बोलता है, ज्ञान देता है, उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनकी सेवा करने से वो तत्वदर्शी संत ज्ञानी महात्मा आपको उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। इससे एक तो यह सिद्ध हो गया कि गीता जी का ज्ञान कंप्लीट नहीं है, संपूर्ण नहीं है।
गीता ज्ञान दाता ने ये ऑप्शन छोड़ दिया, एक प्रावधान छोड़ दिया कि उससे मैं परिचित नहीं हूं। जो परमात्मा अपने मुख से आकर बोलता है वो ज्ञान, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है, और उसको उसके परिचित तत्वदर्शी संत ही तुझे बता पाएंगे, उनसे पूछो। तो दास जो कहना चाह रहा है कि ये जो पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, इनका ज्ञान गलत नहीं, लेकिन ये कंप्लीट कोर्स नहीं, इनमें कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं, संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान नहीं है। और संपूर्ण बिना फिर पूर्ण मोक्ष कैसे होगा? अंडरस्टूड है, ये तो आम आदमी समझ सकता है। अब यहां ये हमारे धर्मगुरु हमें उलझाने की चेष्टा करते रहे कि परमात्मा गीता ज्ञान दाता ये कंप्लीट गॉड है, पूर्ण परमात्मा है, श्री कृष्ण है वो, और वो जगत गुरु है श्री कृष्ण अर्थात श्री विष्णु जी। अब यदि वो जगत गुरु होते तो ये ऑप्शन नहीं छोड़ते कि तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। गीता जी के 18 अध्याय लिखे, 700 श्लोक है, इसमें एक अध्याय और बना देते। इसमें क्या कौन से कागज समाप्त होते या कोई समय की सीमा थी? तो कहने का भाव ये है कि ये ज्ञान जो परमात्मा स्वयं आकर देते हैं वो ज्ञान किसी के पास नहीं होता। तो उसको परम अक्षर ब्रह्म सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कहते हैं, कबीर वाणी है वो, कबीर वाणी। तो कहने का भाव ये है कि जो वेदों गीता के अंदर जो वर्णित विधि है वो गॉड गिवन है। गॉड गिवन मीन पूर्ण परमात्मा ने वेद दिए ब्रह्म को, ब्रह्म ने आगे फिर अपना ज्ञान दिया अपने पुत्र को, ब्रह्मा जी को, और फिर अर्जुन को श्री कृष्ण में प्रवेश करके वेदों का सारांश और कुछ अपनी अटकलबाजी इसमें और मिला दी। तो ये 9 मन सूत उलझा दिया कुछ तो इस काल भगवान ब्रह्म ने, फिर ऋषियों के अधूरे अनुभव ने इस अध्यात्म मार्ग में 9 मन सूत उलझा दिया। उस 9 मन सूत को सुलझाने के लिए वो परमात्मा स्वयं ही आते हैं और उसको सुलझाकर रख देते हैं। जैसे आज से 600 वर्ष पहले लगभग परमात्मा आए थे, सन 1398 से सन 1518 तक 120 वर्ष परमेश्वर यहां रहे पृथ्वी पर, सतलोक से सहशरीर आए थे, सहशरीर चले गए थे। तो उसमें उन्होंने अपना ये ज्ञान बोला था, अपनी अमृतवाणी बोली थी, वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो उस समय इस अध्यात्म ज्ञान को सुलझाकर अपनी अमृतवाणी में लिखकर चले गए थे। परमात्मा जानी जान है, उनको मालूम था कि काल फिर से अपना कोई अटकलबाजी अड़ाएगा। तो परमात्मा के जाने के बाद उसी परमात्मा परमेश्वर कबीर देव जी के, कबीर साहिब जी के पंथ में, उन्हीं का गुणगान करने वालों में काल के दूत घुस गए। उन्होंने भिन्न भिन्न पंथ कबीर जी के नाम से चला दिए और उन्होंने उस सूक्ष्म वेद को, जो कबीर वाणी को, अपने अनुकूल जो भी उनकी व्याख्या, उनके अनुभव, उन्होंने जिससे भी कुछ ज्ञान ग्रहण किया, उस ज्ञान का जैसे भी समर्थन, उस अज्ञान का समर्थन, अपने अज्ञान अनुभव का समर्थन करने के लिए उन्होंने ग्रंथ, उस कबीर सागर में, कबीर साहब की वाणी में भी कुछ हेर फेर कर दिया। अब कारण क्या था कि वो लोग ये कहा करते थे कि कबीर सागर से हम ज्ञान दे रहे हैं, और वो बक रहे थे वैसे। फिर उन्होंने देखा कबीर सागर में कि कल ने कोई पूछ ले भी कहा कबीर सागर में, तो देखा उसमें गड़बड़ी पाई। उनकी व्याख्या के विपरीत कबीर सागर परमात्मा की वाणी बोल रही थी, कबीर साहब की वाणी।
तो उन्होंने उसमें अपनी अटकल अनुसार अपने अज्ञान को सत्य करने के लिए कुछ उसमें परिवर्तन भी किए। अब मालिक को मालूम था कि 600 वर्ष तक, क्योंकि आज इसकी आवश्यकता होना पड़नी थी, इस सूक्ष्म वेद की, इसकी पूर्ति करने के लिए कबीर परमेश्वर जी ने अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास साहिब जी को गांव छुटानी, जिला झज्जर, हरियाणा प्रांत के अंदर आदरणीय गरीबदास साहिब जी का जन्म एक किसान परिवार में जाट जाति में हुआ। वैसे संत जाति नहीं मानते, लेकिन जिस वर्ण में हम पलते हैं उसकी थोड़ी बहुत छाप लगी ही रह जाती है। लेकिन परमात्मा ने इस कंसेप्ट को क्लियर कर दिया है कि जात ना पूछो संत की, पूछ लीजिए ज्ञान, और तो मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान।